और अब बात होगी महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की, क्योंकि आज महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। आजाद मैदान में होना है भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन और देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ आज लेंगे। फडणवीस के साथ 2 डिप्टी सीएम पद की भी शपथ लेंगे। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे भी ले सकते हैं डिप्टी सीएम पद की शपथ। शाम 5:30 बजे का समय रखा गया है जब समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होना है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी यहां पर पहुंचेंगे, शिरकत करते नजर आएंगे। इसके अलावा धार्मिक नेताओं, कलाकारों, लेखकों को भी आमंत्रित किया गया है। तो आज 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी के साथ महाराष्ट्र को उसका अपना नया सीएम, अगला सीएम मिल जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। शाम को 5:30 बजे आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मौजूद रहने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत और तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो इसमें शामिल होने वाले हैं। और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है और साथ ही साथ देश भर के 400 साधु संतों को भी शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं बीजेपी के 19, एनसीपी के 7, शिवसेना के 5 नेता शपथ ले सकते हैं। तो 23 नवंबर को नतीजे आए थे और 23 नवंबर के बाद से लगातार ये संशय बरकरार था। संशय सीएम फेस को लेकर बना हुआ था। कई दफे की बैठकें हुई, मंथन हुआ, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मंथन का दौर चलते रहा। आलाकमान के साथ बैठकें कई सारी हुई और उसके बाद 11वें दिन जाकर, यानी कि कल जाकर सीएम फेस से पर्दा उठा और देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया। आज जो शपथ लेंगे 5:30 बजे, शाम 5:30 बजे वो शपथ लेंगे। अगर एक बार हम राजनीतिक सफर पर नजर डालें देवेंद्र फडणवीस की, तो कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के सदस्य वो रहे। 1992 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहली बार कॉर्पोरेटर चुने गए। 1997 में नागपुर के सबसे युवा मेयर बने। 1999 में नागपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2019 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और अब आज यानी 2024 में एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि 5 दशक का मिथक जो कि देवेंद्र फडणवीस तोड़ते हुए नजर आएंगे। लगातार हमारे साथ सत्यप्रकाश, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आज सत्यप्रकाश, आज 5:30 बजे का समय रखा गया है, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? लगभग ये कहा जाए कि तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की अंतिम दौर में। बिल्कुल, मुंबई का आजाद मैदान आज पूरी तरह से खचाखच भरा होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, बेहद खास और रोचक होने वाली है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो यह दूसरा मौका होगा जब कोई डीसीएम सीएम बनने जा रहा है और सीएम जो है डीसीएम बनने जा रहा है। और इस तरह की तस्वीरें आज मुंबई के आजाद मैदान में देखने को मिलेगी और साधु संतों सहित तमाम साहित्यकार, तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा 400 से ज्यादा साधु संत आएंगे, साहित्यकार आएंगे और लाडकी बहना को भी निमंत्रित किया गया है। और 22 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया है। तो जाहिर तौर पर 40,000 की संख्या में यह खचाखच मैदान भरा होगा। मुंबई पुलिस की 8,000 टुकड़ियों की तैनाती की गई है। मुंबई पुलिस के एक पुलिस आयुक्त सहित 3 डिप्टी कमिश्नर, इसके अलावा तमाम जो पुलिस अधिकारी है उनकी जो है तैनाती की गई है। जो है डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है और ड्रोन के जरिए इस पूरे जो है इवेंट को जो है कवर किया जाएगा। लगातार निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था चकाचौंध कर दी जाती है। और इसीलिए जो है यह बेहद खास मौका है जब महाराष्ट्र में शपथ विधि होने वाली है और 12 दिनों का इंतजार के बाद यह शपथ विधि होने जा रही है। जी सत्यप्रकाश, क्या कुछ आपके सोर्सेस कह रहे हैं कि आज कितने नेता शपथ ले सकते हैं? देखिए, जो प्राथमिक लिस्ट आई थी उसमें बताया गया था कि करीब
19 जो है विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 7 विधायक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से और 5 विधायक एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से शपथ लेंगे। लेकिन यह सारी बातें जो है सिर्फ पन्नों पर रहने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त बहुत कम है। महज 1 घंटे के लिए पीएम मोदी आएंगे और शपथ विधि जो 2 डीसीएम और सीएम की शपथ विधि कराकर वह निकल जाएंगे। इसलिए माना जा रहा है कि आज सिर्फ दोनों डीसीएम और सीएम की ही शपथ विधि होने वाली है। बाकी की शपथ विधि जो है विधान भवन में होने वाली है। इस तरह की तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी आवश्यक कारणवश जो है उन्हें तुरंत निकलना है। तो 1 घंटे में जितना भी संभव हो सकेगा उतने लोगों की ही जो शपथ विधि होगी। उसके बाद जो है अगली शपथ विधि शायद 9 दिसंबर को की जाएगी, जो विधान भवन में की जाएगी। किस तरीके से अगर हम बात करें सुरक्षा के इंतजाम को लेकर, या क्या कुछ एडवाइजरी भी आज जारी की गई है? क्या सड़कों को लेकर किस तरीके से डायवर्जन वहां पर किए जाएंगे, उसको लेकर अगर कुछ जानकारी आपके पास हो तो? देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जो है लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल न करें और आजाद मैदान के इर्द गिर्द कोई भी पार्किंग न करे। कोई भी पार्किंग अवेलेबल नहीं है। लोगों को एलटी मार्ग और अन्य जगहों पर जो है लोकेशन दिया गया है, वहां पर आप पार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करके आपको आजाद मैदान आना है। और इस तरह की व्यवस्था के साथ लगातार मुंबई पुलिस का आह्वान भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सामान और अपनी व्यवस्था की सुरक्षा का खुद नजर रखें। और क्यूआरटी को भी तैनात किया गया है। गेट पर क्यूआरटी रहेगी। स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया है। ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। डॉग स्क्वाड की टीम होगी। तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। खासकर रिजर्व पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो कहीं कहीं आजाद मैदान पूरी तरह से पुलिस की छावनी में तब्दील हो जाएगा शाम 5 बजे तक। और ऐसे में तस्वीरें भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आजाद मैदान एक ऐतिहासिक मैदान रहा है, जहां पर 1 लाख लोगों को बैठने की कैपेसिटी वाला यह मैदान है। करीब 40,000 लोगों के आने की उम्मीद है। उसी तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तमाम जो बड़े जो मेहमान हैं उन्हें निमंत्रण देने की जिम्मेदारी खुद देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों के साथ यह निमंत्रण देने का भी काम कर रहे हैं। लगातार फॉलोअप्स भी लिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की भी तैनाती बतौर वॉलंटियर्स होने वाली है, जो लगातार लोगों की निगरानी करेंगे, लगातार लोगों पर नजर रखेंगे कि किसी तरह से किसी को भी असुविधा ना हो इस शपथ ग्रहण समारोह। अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे साधु संतों को भी न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। फडणवीस चूंकि आज इनकी ताजपोशी होने वाली है, तो कितने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी पहुंचने वाले हैं? क्योंकि सीएम योगी का नाम सामने आ रहा था कि वो भी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, क्योंकि लगातार वहां से जानकारी भी पहुंचा रहे थे और क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा खास है महाराष्ट्र के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी होने वाली है, शपथ ग्रहण समारोह, जिसके लिए शाम 5:30 बजे का समय तय किया गया है। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ। और ऐसे में अभी आपने सुना भी सत्यप्रकाश को कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन समय बहुत कम है। करीब 1 घंटे तक महाराष्ट्र में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ऐसे में देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की 5 वजह कौन कौन सी। आरएसएस का सपोर्ट पहला, तो दूसरा बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार, तीसरा विरोधियों को उन्होंने कमजोर किया और चौथा बड़ा कारण इसमें है कि महायुति के नेताओं से भी उनके संबंध अच्छे हैं। और 5वां सबसे बड़ा कारण है कि सरकार चलाने का अनुभव उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये 5 जो बड़े कारण हैं सीएम बनने की वजह देवेंद्र फडणवीस के, तो ये 5 बड़ी वजह आपको हम बता भी रहे हैं, क्योंकि आज जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसको कोशिश की जा रही है कि दिव्य बनाया जाए, बड़ा बनाया जाए और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इससे तय हो गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। फडणवीस के सीएम बनने की भविष्यवाणी भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने द जेसी शो में पहले ही कर दी थी। मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं।
सर, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि देवेंद्र फडणवीस इज़ मोस्ट लाइकली टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इस पे भाजपा आला कमान में सहमति है। इट्स ए कंसेंसस चॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह एंड JP नड्डा। द पार्टी हैज टेकन ए डिसीजन इन प्रिंसिपल। तो अब आज महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। आजाद मैदान में तैयारियां चल रही हैं और लगभग अंतिम चरण में ये तैयारियां हैं, क्योंकि समय और तारीख पहले से तय थी कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि सीएम फेस को लेकर सस्पेंस था, लेकिन अब आज वो दिन आ चुका है जब शपथ ग्रहण समारोह है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत कुल 9 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 लाड़की बहनें भी शपथ ग्रहण समारोह की साक्षी बनने वाली हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। अंतिम दौर में तैयारियां चल रही हैं। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में पूरे तरीके से तैयारियां हैं। जो गेस्ट हैं उनको न्योते जा चुके हैं और खास तौर पर फोकस रखा गया है लाड़की बहनों पर। लाड़की बहनें भी साक्षी बनने वाली इस मौके का। कारण है लाड़की बहना को भी नजरअंदाज न किया जा सके, इसलिए एकनाथ शिंदे जी ने पहले ही कहा था कि लाड़की बहना को जरूर बुलावा भेजा जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो लाड़की बहना को भी बुलाया गया है और करीब 1000 लाड़की बहना इस पूरे जो शपथ ग्रहण समारोह की खूबसूरती बनेगी और उनकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि उन्हीं के तहत जो है यह भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि साधु संतों को भी बुलाया जाए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जैसे ही जीत मिली थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि यह साधु संतों की जीत है, यह हमारे देश के संस्कृति की जीत है और इसीलिए जो है साधु संतों को भी बुलावा भेजा गया है, साहित्यकार को बुलावा भेजा गया है, तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है, राज्य के 22 मुख्यमंत्री को भी बुलावा भेजा गया है, डिप्यूटी सीएम्स को भी बुलावा भेजा गया है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 1 घंटे तक ही मुंबई में रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम चलता रहेगा और इस कार्यक्रम की शोभा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी मुंबई को, आजाद मैदान को पूरी दुल्हन की तरह सजा रहा है। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि नया सीएम आज मिलने वाला है महाराष्ट्र को, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।